इस बात को मुझे लगता है कि पक्ष या विपक्ष सब मान रहे हैं कि जितना कम से कम हम लोग डीजल और पेट्रोल का अभी उपयोग कर सके। अभी ये समय है सबको एकजुट होकर इस महामारी के समय सबको साथ लेकर चलना। कोई भी व्यक्ति यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार, जी हाँ, चौथी बार वृद्धि हुई है और आज 2.61 और डीजल कीमतों में 2.71 की वृद्धि हुई है। और इस चीज़ को लेकर जब अभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, और इस चीज़ को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो देखिए क्या कुछ कहा है पेट्रोल के बढ़ते कीमत को लेकर, साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर। और बिहार में एक और घटना देखने को मिली थी जिसमें सम्राट सरकार कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन 48 घंटे में किसी प्रकार के अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। और कल 2 दिन पहले एक लड़की के उसके पिता के सामने ही जोर जबरदस्ती करने की एक होटल में कोशिश की गई थी। देखिए क्या कुछ कहा है इन सारी चीज़ों को लेकर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने। एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी की गई है। विपक्ष कर रहा है कि किस्तों में इसकी वसूली की जा रही है। देखिए, इस बात को मुझे लगता है कि पक्ष या विपक्ष सब मान रहे हैं कि जिस तरीके से विश्व स्तर पर अभी युद्ध के बाद एक आर्थिक संकट है और उस वक्त हम लोग सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये बात का इशारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही दिया था, ये कहते हुए कि हम लोग को प्रयास सबको करना चाहिए कि जितना कम से कम हम लोग डीजल और पेट्रोल का अभी उपयोग कर सके। इसलिए कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता को ना टारगेट करते हुए अभी ये समय है सबको एकजुट होकर इस महामारी के समय सबको साथ लेकर चलने की। आपकी सरकार कहती है कि कोई भी लड़की के साथ, महिला के साथ दुष्कर्म करता है या प्रयास करता है तो 48 घंटे में उसे बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी तक उसे कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, ये तो हम लोग सब इस बात के पक्षधर हैं। यदि किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरह के कोई भी तरह का दुष्कर्म होता है और कोई भी व्यक्ति यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के भीतर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अरे राहुल गांधी क्या कहते हैं अब इसको कहने में और उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने में मुझे लगता है कोई महत्व नहीं है। सभी जगहों से लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। ज़रूरत है उनको अपने पार्टी और अपने गठबंधन में समीक्षा करने की। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है बढ़ते पेट्रोल को लेकर। जी हाँ, उनका कहना है कि पीएम मोदी ने पहले भी इसका आगाज़ किया था कि कम से कम पेट्रोल का यूज़ करें, साथ ही साथ किसी विशेष नेता को टारगेट न करें। उनका साफ साफ कहना है कि जो वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रही है एशियाई देशों में, ईरान और अमेरिका वार को लेकर, और इस चीज़ को लेकर सभी देशों में ऐसी स्थिति बनी हुई, ऐसे में किसी खास नेता, किसी खास मंत्री को ऐसे में टारगेट न करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में जो अपराध उस लड़के के साथ आपराधिक घटना हुआ है, जिस प्रकार से जोर जबरदस्ती हुई है, उस चीज़ को लेकर हम इसका पक्षधार है और सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ राहुल गांधी को ने कह दिया कि वह अपनी पार्टी को पहले देखे। जी हाँ, उनका कहना है कि पहले पार्टी को देखे, उनकी पार्टी लगातार हारती जा रही है। क्यों कहा था? क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि एनडीए सरकार 1 साल में गिर जाएगी। ऐसे में उनका कहना है कि एनडीए सरकार 1 साल में गिरे या ना गिरे, पर उनकी पार्टी जो है लगातार हारती जा रही है। पहले वो अपनी पार्टी में देखे किस प्रकार से उनकी पार्टी चल रही है और अपने पार्टी को सुधारने की बात की। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।